हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल वर्कशॉप। मैं आपका अभिनव आज एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, हाउ टू मेंटेन ए बैंक स्टेटमेंट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शेंगन और कनाडा की वीज़ा की तो मोस्टली 70 to 80% जो रिफ्यूजल्स आती हैं वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से आती हैं, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कैसे करना है। हम जब भी कोई स्टडी करते हैं, किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन की स्टडी करते हैं, हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट मिल जाती है कि हाँ, हमें अपनी फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लेकिन किसी भी एम्बेसी में टूरिस्ट वीजा के लिए ये नहीं लिखा हुआ कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने फंड्स आपने दिखाने हैं। तो अगर हमें कोई बोलता है कि हमें 5 से 7 लाख के फंड्स चाहिए, हम लोग क्या करते हैं कि कल हमने अपनी फाइल सबमिट करवानी है, आज की डेट में हम अपने अकाउंट में 6 से 7 लाख सबमिट करवा रहे हैं। फिर जब हमारी रिफ्यूजल्स आती है तो हमारा आंसर यही होता है कि सर हमारी फाइल में 6 से 7 लाख के फंड्स है, फिर भी हमारी फाइल को रिफ्यूज कर दिया गया। तो आपको एक चीज बारीकी से समझनी पड़ेगी कि बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कैसे करना है। अब ये मेंटेन कैसे होगी कि आपकी कैटेगरी के आप कौन सी प्रोफाइल में आते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट करते हो, आपकी इनकम कहाँ से आती है, आपको रेंटल इनकम आती है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उस अकॉर्डिंगली ही आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। किसी भी एम्बेसी में ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि आपको 10 लाख के फंड्स दिखाने हैं, आपको 12 लाख के फंड्स दिखाने हैं। हाँ, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि एम्बेसी में पुराने फंड्स आए हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि 28 दिन पहले अपने अकाउंट में एक लमसम अमाउंट सबमिट कर देते हैं कि हाँ, मैं शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा 3 से 4 लाख की मुझे स्टेटमेंट चाहिए। मैंने किसी से 5 लाख लिया, अपने अकाउंट में डाल दिया। फिर मैंने जब एप्लीकेशन लगाई तो कई लोग तो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ही वो फंड्स विड्रॉ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इन केस अगर एम्बेसी ऑफिसर आपकी फाइल की क्रॉस चेकिंग करता है, वो फंड्स नहीं होंगे अकाउंट में, तो आपको जो है वो आपकी वीज़ा का रिफ्यूज़ल का कारण भी बनता है और साथ ही साथ आपको उस चीज़ पे बैन भी लग सकता है। तो इस चीज़ पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। कोई इस चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको 20 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, 1 करोड़ की चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कितनी है, मोस्टली ये पॉइंट मैटर करता है। अगर आपकी इनकम ही साल की 6 लाख की है तो आप 20 लाख के फंड्स कहां से दिखा दोगे। और कोई भी एम्बेसी इतनी वो है नहीं कि हाँ वो सिर्फ फंड्स देखती है, वो आपके टाइज टू होम कंट्रीज देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, आप दिखा रहे हो कि मैं उसमें से 10,000 महीना खर्च रहा हूँ, मैं 20,000 सेविंग कर रहा हूँ, अगर उसके बाद आपको हर महीने आप खर्चा निकाल के 20 से 25,000 बचाते हो, तो अगर आप किसी भी एक साल में एक फॉरेन ट्रिप लगाते हो, अगर मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोप में अगर हम टिकट की बात करें तो 50 से 60,000 की हमें ईजिली टिकट मिल जाती है। अगर अकोमोडेशन की बात करोगे, हम 5 to 6 डेज का टूर प्लान बना रहे हैं, तो पर डे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10,000 का होटल लेते हैं। लाइक 5, अगर आप अफोर्डेबल लेना चाहते हो तो 5 to 7,000 में भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कुल मिला के हम बात करें तो हमारे ट्रिप की कॉस्ट जो बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख बनती है। तो अगर आपके अकाउंट में 3 लाख भी है तो वो सफिशिएंट है। इसलिए कभी भी ये मत जाइए कि मैं अपनी फाइल में फंड ज़्यादा दिखाऊंगा। इन केस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया या किसी भी इनकम से आपको एक इनकम आती है, तो आप अपनी फाइल में उस चीज़ की जस्टिफिकेशन ज़रूर लगाइए कि अगर मेरे पास इतना पैसा आया तो वो आया कहाँ से। ये चीज़ है वो। और एक और चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं कि फेक स्टेटमेंट बना के भी लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चीज़ आपको रिजेक्शन भी देगी और आपका 5 साल का बैन भी लगाएगी। और ये चीज़ आपने इसलिए जब ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हुए ध्यान में रखने हैं कि आप अगर जॉब पर फाइल हो तो मंथली कोशिश कीजिए जो अपनी सैलरी है वो अपने अकाउंट में लीजिए, कि हाँ जो अपने अकाउंट के खर्चे हैं, इवन कि आप कोई रिचार्ज कर रहे हो, आप कुछ भी किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ फूड परचेज कर रहे हो, ग्रोसरी स्टोर पर जा रहे हो, तो कोशिश कीजिए जो अपनी ट्रांजेक्शन है वो अपनी स्टेटमेंट से ही कीजिए, ताकि वो फंड्स ऐसे ना लगे कि आपने सिर्फ एम्बेसी को दिखाने के लिए फंड्स मेंटेन किए हैं। और एक बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको आईटीआर भी ऐसे ही मेंटेन करनी पड़ेगी। वो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं वो उसी टाइम पे अपनी आईटीआर भराते हैं, तो जो उस पर एक डेट मेंशन होती है कि आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न कौन सी तारीख पे भरी है। अगर वो नहीं होगी तो वो डेफिनेटली वो लीड्स टू रिजेक्शन ही होगा। इस तरीके से ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप बिना ज़्यादा पैसा खर्च के अपना इजीली वीज़ा जो है हासिल कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। कोई भी डाउट्स है आपका वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सजेशंस है वो भी आप हमें बता सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।